रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों लेसन नंबर 3 और लेक्चर नंबर 14 होगा और इसका नाम है दोस्तों सैंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। दोस्तों इसमें जो बताया जाएगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की संभावना होगी ऐसे क्वेश्चन को इसमें पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और पेपर से पहले इसकी नोट्स बना के और इसे कंप्लीट करके जाइएगा पढ़ के। दोस्तों ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जो बच गया था दोस्तों उसे देखेंगे पहले हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर कंप्लीट करेंगे, देखेंगे दोस्तों हेटरबर्ग लिमिट, इसे देखेंगे। फिर उसके बाद आएंगे दोस्तों हम लोग देखेंगे दोस्तों सॉइल कंसेंसिटी। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ सॉइल। ये जितनी स्टेट ऑफ सॉइल में जितना लिमिट आएगा दोस्तों उसको हम लोग पढ़ेंगे। और जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इसे आप लोग अलग से नोट्स बना के इसे तैयार करते चलना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आपको देखने से अगर क्वेश्चन कहीं से पूछ रहा है तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों केवल उसी से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करते चले और इसकी अलग से नोट्स बनाते चले। चलिए दोस्तों हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया हमारा दोस्तों हाइड्रोमीटर। ये दोस्तों हमारा बचा हुआ था, लेक्चर में नहीं हो पाया था दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग अपने इस लेक्चर में खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा हाइड्रोमीट्रिक विधि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। फिर हम लोग दोस्तों इसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, तो पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं। पहला हमारा दोस्तों दिया गया है नैरो स्टीम एट टॉप, ये उपयोग होगा। फिर हमारा होता है दोस्तों वल्व एट बॉटम। फिर हमारा होता है दोस्तों ब्लास्ट लीड और मरकरी होते हैं दोस्तों। फिर हमारा होता है ग्रेजुएशन होता है दोस्तों 0.995 टू 1.030। ठीक दोस्तों, ये हमारा ऑपरेटर बना हुआ है, ये हमारा हाइड्रोमीटर है दोस्तों। इसे अगर आप लोग पेपर में बना के आएंगे तो अच्छा नंबर गेन करेंगे। ये दोस्तों इस तरह का सिंबल रहेगा, इसे आपको बना के आना है पेपर में। इसका फार्मूला लिखा है दोस्तों आर्यन इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल G माइनस 1 1000। ठीक दोस्तों, फिर हमारा आर्यन इधर दिया गया है। फिर हमारा दोस्तों ये माइनस में जो था 1 इस साइड आ जाएगा, अपने लेफ्ट साइड, ये राइट साइड था तो ये प्लस में हो जाएगा। ये 100 मल्टीप्लाई में था, अपन इधर आएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा जी का फार्मूला निकल के आ जाएगा आर्यन अपान 1000 प्लस 1 इक्वल टू G। ठीक दोस्तों, ये 100 नहीं है 1000 है। ठीक, ये हमारा दोस्तों कैपिटल G दिया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सॉइल सस्पेंशन का दिया गया है दोस्तों। ये हमारा बल्ब होता है। ब्लास्ट नीचे ये दिया गया है, ब्लास्ट होता है। ये स्टेम ऊपर दिया गया है, ये स्टेम होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसके प्रोसीजर के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पहला है दोस्तों इसमें प्रोसीजर में दिया गया है कैलिब्रेशन, इसे बोलते हैं अंशांकन। फिर होता है दोस्तों ऑफ हाइड्रोमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ हाइड्रोमीटर। फिर हमारा दोस्तों दिया गया है सेकेंड नंबर में प्री ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, इसे बोलते हैं पूर्व शोधन। ठीक, फिर हमारा तीसरे नंबर पे दिया गया है दोस्तों पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, जिसे बोलते हैं अनुरणन। ठीक, फिर हमारा आता है फोर्थ नंबर में सेडिमेंटेशन, जिसे बोलते हैं दोस्तों अवसादन। अगर दोस्तों ये सिंबल दिया रहेगा तो ये सिंबल किसके नाम से डिनोट किया जाता है ये देखते हैं। अगर दोस्तों स्मॉल h दिया गया है तो हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ बल्ब की हाइट कितनी है वो दिया रहेगा। ठीक, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों अगर कैपिटल A दिया तो एरिया ऑफ क्या है दिया दोस्तों जार। ठीक, फिर हमारा हो जाएगा VH दिया है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। अगर H दिया है तो इफेक्टिव हाइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा हाइड्रोमीटर का फिगर है, इसे आप लोग पेपर में जरूर बना के आइएगा। अगर आप लोग इसे बना के आ रहे हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक दोस्तों, आइए इसके प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं सॉइल सस्पेंस, ये हमारा सॉइल सस्पेंस है दोस्तों। फिर ये मास हो जाएगा दोस्तों कितना लेंगे 50 ग्राम लेंगे दोस्तों। फिर हमारा वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर रहेगा। ठीक दोस्तों, फिर इसका जो डेरिवेशन डिवाइड कर वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसमें। ठीक दोस्तों, तो हमारा H इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल h अपान 2 प्लस VN अपान 2A प्लस
ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस वी एन अपान ए क्लोज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर हमारा हो जाएगा एच इक्वल टू या कैपिटल एच प्लस एच अपान टू माइनस वी एच। ये दोस्तों एच ई जो दिया गया है दोस्तों हमारा एच ई इक्वल टू हो जाएगा एच अपान टू प्लस वी एच अपान टू ए प्लस एच माइनस वी एच अपान ए। ठीक दोस्तों, फिर हमारा हो जाएगा एच ई इक्वल टू एच प्लस एच अपान टू माइनस वी एच अपान टू ए। ठीक दोस्तों, ये कैपिटल में रहेगा, ये कैपिटल में रहेगा दोस्तों, ये स्मॉल में रहेगा। ये देख लीजिए दोस्तों बना हुआ है, जो स्मॉल में उसे स्मॉल में लिखेंगे, जो कैपिटल में रहेगा दोस्तों उसे कैपिटल में लिखेंगे। ठीक दोस्तों, एच ई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों कैपिटल एच प्लस वी टू। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों ये जो स्मॉल एच है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों एच ई इक्वल टू एच प्लस वन अपान टू एच माइनस वी एच अपान ए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से कामा ले लेंगे तो हमारा कामन हो जाएगा, हाफ कामा ले लिए 1/2, तो इधर चला आया दोस्तों। फिर हमारा एच ई का फार्मूला निकल के आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, एच ई का फार्मूला हमारा हो जाएगा दोस्तों एच प्लस 1/2 एच माइनस वी एच अपान ए। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसका ये जो फिगर बनाया गया दोस्तों इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी तरह बना के आइएगा। ठीक दोस्तों, यदि हमारा टी समय के रीडिंग नोट करते हैं, ये जो इस तरह इसको बनाया गया दोस्तों आप लोग इसे जरूर बना के आइएगा। ठीक, ये फिगर देख लीजिए आप लोग। फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा साइज ऑफ पार्टिकल डाया, तो v प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, तो v बी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपान 18 ईटा डी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। v इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों कैपिटल जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक, तो यहाँ निकल आएगा गामा डब्ल्यू कामन। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू कामन हो गया दोस्तों, फिर अपान 18 ईटा इंटू डी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया, किसका फार्मूला, साइज ऑफ पार्टिकल डाया का। ठीक, फिर इधर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, डी इस साइड हो जाएगा, तो फिर डी का फार्मूला हो जाता है दोस्तों रूट 18 ईटा वी अपान कैपिटल जी माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू गामा डब्ल्यू, तो बट डी वी हमारा हो जाता है दोस्तों एच ई अपान टी। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा डी इक्वल टू रूट 18 ईटा इंटू एच ई। हम बी का वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों तो हमारा निकल के आ जाएगा 18 ईटा इंटू एच ई अपान कैपिटल जी माइनस 1 ब्रैकेट बंद गामा डब्ल्यू टी। ठीक दोस्तों, फिर हमारा हो जाएगा फाइनल क्या निकल के आएगा दोस्तों एन परसेंटेज इक्वल टू कैपिटल जी माइनस 1 अपान कैपिटल जी इंटू वी अपान एम इंटू आर एन ई अपान 1000 इंटू 100%। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। दोस्तों ये डेरिवेशन को जरूर करके आना, पेपर में जरूर ये डेरिवेशन पूछेगा, तो आप लोग अगर डेरिवेशन करके आ रहे हैं दोस्तों तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 5 में 5 आपको मिलेगा। ठीक, तो इसके प्रोसीजर के बारे में जानते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है इसमें। इस मैथड में सॉइल सस्पेंशन ये पीपीटी मैथड की तरह ही बनाते हैं, जिस तरह पीपीटी मैथड में बनाते दोस्तों इस तरह इसी में बनाएंगे। यह मैथड भी स्टोक्स के नियम पर आधारित होता है। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों सॉइल सस्पेंस की डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं। ठीक, आइए दोस्तों इसके प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। सॉइल सस्पेंस बनाने के बाद अलग अलग समय अंतराल पर क्या करते हैं दोस्तों 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ईटीसी हाइड्रोमीटर को सॉइल सस्पेंस में डालकर क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, हाइड्रोमीटर रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, फिर क्या करते हैं अलग अलग समय पर प्राप्त हाइड्रोमीटर रीडिंग की मदद से एच ई का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों टाइम तथा एच ई की मदद से क्या करते हैं पार्टिकल का साइज ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों हाइड्रोमीटर रीडिंग की मदद से हम लोग इक्वेशन की में वैल्यू रख कर क्या करेंगे परसेंटेज फाइनल ज्ञात कर लेते हैं। इसका फार्मूला दिया गया है दोस्तों एच इक्वल टू एच कैपिटल एच प्लस हाफ जिसे बोलते हैं 1/2 ब्रैकेट में वी एच माइनस वी एच अपान ए। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो एन फाइनल का फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज का, तो
कैपिटल जी माइनस 1 अपान कैपिटल जी इंटू बी अपान एम इंटू आर एन ई अपान 1000 इंटू 100%। ठीक दोस्तों, फिर डी इक्वल टू हो जाएगा रूट 18 ईटा अपान कैपिटल ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा कैपिटल जी माइनस 1 गामा डब्लू टी इंटू टी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, गामा डब्लू इंटू टी हो जाएगा, ऊपर दोस्तों 18 ईटा इंटू एच ई हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला निकल गया है। दोस्तों अगर ये फार्मूला लिख के आ रहे हैं तो परसेंटेज का ये सब फार्मूला है दोस्तों, जो परसेंटेज का है, एच ई का है, डी का है, डेंसिटी का सारा फार्मूला दोस्तों आप लोग याद करके जाइएगा। इसे आप लोग जरूर लिख दीजिएगा तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अगर ये फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, थ्योरी के लिख रहे हैं, तो दोस्तों आपको पूरा नंबर मिलने की कभी चांसेस नहीं बन सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों ये फार्मूला जरूर याद करके जाना। पिपटी मेथड में एच ई की वैल्यू फिक्स्ड थी, जबकि हाइड्रोमीटर मेथड में एच ई की वैल्यू बदलती रहती है। ठीक दोस्तों, हाइड्रोमीटर रीडिंग सही नहीं होती है, इसे सही करने के लिए हाइड्रोमीटर क्या करते हैं दोस्तों, करेक्शन अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों हम लोग हाइड्रोमीटर करेक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या दिया गया है दोस्तों, हमारा मैनिक्सक संशोधन दोस्तों पहला है हमारा। दूसरे नंबर में हमारा दिया गया है दोस्तों ताप संशोधन, जिसे टेम्परेचर करेक्शन बोलते हैं। फिर हमारा दोस्तों अनुरण कारक संशोधन, जिसे बोलते हैं करेक्शन ऑफ डिफ्लॉकुलेशन एजेंट, करेक्शन ऑफ डिफ्लॉकुलेशन एजेंट। ठीक दोस्तों, इसका सिंबल भी दिया गया है, पहला हमारा CM प्लस में, फिर दोस्तों हमारा CT प्लस माइनस में, फिर हमारा दिया गया है दोस्तों CD माइनस में। ठीक दोस्तों, फिर आइए इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मैनिक्स संशोधन क्या होता है। मैनिक्स संशोधन में हम लोग देखते हैं दोस्तों, मृदा को जल में घोलने के बाद प्राप्त घोल अपारदर्शी होता है। इस कारण हाइड्रोमीटर से लिए जाने वाले प्रेक्षण रीडिंग ऊपरी सतह में के होंगे, निचली सतह पर नहीं, जिसके कारण हाइड्रोमीटर की रीडिंग एक्चुअल से कम होती है। ठीक दोस्तों, जो रीडिंग ली जाती हो एक्चुअल रीडिंग से कम होती है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आगे दिया गया है दोस्तों ताप संशोधन, टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोमीटर का क्या दिया गया है, कैलिबर्निया कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर करते हैं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर वैल्यू बढ़ने के कारण क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण एक्चुअल रीडिंग जो होती है कम आती है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर एरर निगेटिव जिसे बोलते हैं, ठीक, निगेटिव करेक्शन पॉजिटिव, इसलिए टेम्परेचर क्या करते हैं दोस्तों, कम होने पर एरर पॉजिटिव और करेक्शन निगेटिव आता है। फिर दोस्तों हमारा देखेंगे अनुरण कारक क्या है। अनुरण कारण संशोधन, करेक्शन ऑफ फ्लैकुलेंस एजेंट क्या है। सॉइल सस्पेंस में क्या दिया गया है दोस्तों, सॉइल सस्पेंस में डिस्पेसिंग एजेंट होने के कारण हाइड्रोमीटर रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से अधिक प्राप्त होती है, इसीलिए एरर क्या होता है, पॉजिटिव और करेक्शन निगेटिव होता है। ठीक दोस्तों, करेक्ट हाइड्रोमीटर रीडिंग कितना आती है, R⁻h प्लस CM प्लस माइनस CT माइनस CD। ठीक दोस्तों, फिर हमारा दिया गया है कॉम्बिनेड करेक्शन कितना आता है, +CM प्लस माइनस CT माइनस CD। ये दोस्तों हमारा क्या दिया गया था, हाइड्रोमीटर परीक्षण विधि था, जिसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अटरबर्ग की सीमाएं। ठीक दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं अटरबर्ग की सीमाएं। ठीक दोस्तों, स्वीडन के वैज्ञानिक अटरबर्ग ने क्या कहा था, 1911 में कुछ सीमाएं निर्धारित की, जो केवल फाइन ग्रेन सॉइल, जो मतलब सूक्ष्म कण वाली मृदाओं के लिए ही मान्य है। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने एटरबर्ग लिमिट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, एटरबर्ग लिमिट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल कहा जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक एटरबर्ग ने 1911 में कुछ सीमाएं निर्धारित की, जो केवल फाइन ग्रेन सॉइल, सूक्ष्म कण वाली मृदाओं के लिए ही मान्य है। इन्हें एटरबर्ग लिमिट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे मृदा की संघनता, जिसे बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। ठीक दोस्तों, कंसिस्टेंसी। फिर हम देखेंगे इसमें मृदा में उपस्थित जल की मात्रा, जिससे मृदा के द्रव सुघटता, अर्ध ठोस मतलब पहले हमारा लिक्विड, फिर प्लास्टिक, फिर सेमी सॉलिड अथवा ठोस सॉलिड, किसी भी अवस्था में लाया जा सकता है, मृदा की संघनता कहलाती है।
मृदा, इसमें कहने का मतलब यह है दोस्तों, मृदा की में जो उपस्थित जल की मात्रा होती है दोस्तों, जिसे मृदा को द्रव, सुघट्यता, अर्ध ठोस अथवा ठोस किसी भी अवस्था में लाया जा सकता है, मृदा की संघनता कहलाती है। ठीक दोस्तों, संघनता का अर्थ होता है दोस्तों सॉइल सैंपल को कितने आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, कितने आसानी से मनचाहा आकार में ढाला जा सकता है, इसे हम बोलते हैं सघनता। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सघनता सीमा, कंसेंसिटी लिमिट क्या होती है। कंसेंसिटी लिमिट उन वाटर कंटेंट को कहते हैं जिन पर सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलती है। ठीक दोस्तों, मृदा की अवस्था, स्टेट ऑफ सॉइल, ये दोस्तों आप लोग पढ़ के जाना, ये दोस्तों पेपर में जरूर पूछ सकता है, इसका चांसेस बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में लिमिट पूछेगा, लिमिट से क्वेश्चन उठाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर इसे कंप्लीट करके जाएंगे स्टेट ऑफ सॉइल, तो ये आपको लिमिट में सब कुछ आ जाएगी। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों देखिए सॉइल का जो दिया गया स्टेट, उसका फिगर भी बनाया गया है। ठीक दोस्तों, ये वाटर कंटेंट का सिंबल इधर इस साइड जाएगा हमारा राइट साइड, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल ऊपर दिखाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा सॉलिड होगा, फिर हमारा होगा सेमी सॉलिड, फिर हमारा प्लास्टिक, फिर हमारा लिक्विड। ठीक दोस्तों, ये हमारा VS से डिनोट किया जाएगा, या BP से, ये VW से। ठीक दोस्तों, ये हमारा जो दिखाया गया है, ये दोस्तों हमारा दिया गया है सॉलिड स्टेट, जिसे हम बोलते हैं ठोस अवस्था। फिर हमारा दिया गया सेमी सॉलिड स्टेट, जिसे अर्ध ठोस अवस्था। फिर हमारा होता है दोस्तों प्लास्टिक स्टेट, जिसे बोलते हैं सुघट अवस्था। फिर हमारा होता है दोस्तों लिक्विड स्टेट, जिसे बोलते हैं दोस्तों द्रव अवस्था। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था में मृदा ठोस की तरह व्यवहार करती है। ठीक दोस्तों, इसमें जालान शून्य एवं सामर्थ्य अधिक होती है। ठोस अवस्था में मृदा ठोस की तरह व्यवहार दर्शाती है। ठीक दोस्तों, इसमें जालांश शून्य एवं सामर्थ्य अधिक होता है। फिर हमारा दोस्तों सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इसमें ठोस अवस्था से जालांश कुछ अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें ठोस अवस्था से जालांश कुछ अधिक होता है, मृदा संतृप्त होती है एवं वायु नहीं रहती है, पानी अधिक होता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्लास्टिक स्टेट, सुघट अवस्था क्या होती है। सुघट अवस्था में मृदा बिना चटकन अर्थात दरारें पड़े बिना किसी भी आकार में इच्छानुसार ढाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस अवस्था में मृदा से मूर्तियां या मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस अवस्था में पानी की मात्रा अर्ध ठोस अवस्था में अधिक होती है। ठीक समझ में आया दोस्तों, इसमें क्या होता है, सुघट अवस्था में मृदा बिना चटके या दरारें पड़े अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं, और इसमें से मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। इसमें अर्ध ठोस अवस्था क्या होती है, पानी की मात्रा में होती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में दोस्तों अवस्था में अपरूपण सामर्थ्य, जिसे बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ, नगण्य होती है। मृदा द्रव की तरह व्यवहार करती है, जिसमें पानी की मात्रा अर्थात जालांश सुघट्य अवस्था से अधिक होती है। समझ में आया दोस्तों, इस अवस्था में अपरूपण सामर्थ्य जो शेयर स्ट्रेंथ होता है नगण्य होता है दोस्तों। मृदा द्रव की तरह व्यवहार करती है, जिसमें पानी की मात्रा अर्थात जालांश क्या होता है, सुघट अवस्था से अधिक होता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों एटरवर्क की सीमा। ठीक दोस्तों, पहला हमारा दिया गया VL, जिसे हम कहते हैं दोस्तों द्रव सीमा का में आयतन। ठीक दोस्तों, वॉल्यूम लिक्विड लिमिट। ठीक, फिर हमारा दोस्तों आ जाएगा VP हमारा हो जाएगा सुघट सीमा में आयतन, वॉल्यूम इन प्लास्टिक लिमिट। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों VS, जिसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग संकुचन सीमा में आयतन, वॉल्यूम इन सिंकेज लिमिट। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों WS, जिसे बोलते हैं संकुचन सीमा सिंकेज लिमिट। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों WP सुघट सीमा प्लास्टिक लिमिट। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों WL, जिसे बोलते हैं द्रव सीमा लिक्विड लिमिट। ठीक दोस्तों, आइए फिर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है संकुचन सीमा सिंकेज लिमिट। संकुचन सीमा के बारे में जानते हैं। यह मृदा में जो मृदा होती है दोस्तों, यह मृदा की अर्ध ठोस अवस्था व ठोस अवस्था के बीच की सीमा है। मृदा में जल की वह मात्रा जिसे और कम करने पर मृदा पिंड में के आयतन में
कोई कमी नहीं होती, अर्थात मृदा का आयतन स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे WS से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों। यह मृदा की अर्ध ठोस अवस्था व ठोस अवस्था के बीच में जल की वह मात्रा जिसे और कम करने पर क्या होता है दोस्तों, मृदा पिंड के आयतन में कोई कमी नहीं होती है, अर्थात मृदा का आयतन स्थिर कांस्टेंट रहता है, जिसे हम लोग WS से प्रदर्शित। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सुघट्ट सीमा, प्लास्टिक लिमिट। यह सुघट्ट अवस्था, प्लास्टिक स्टेज व अर्ध ठोस अवस्था, सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की सीमा होती है। ठीक दोस्तों, मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिससे मृदा को लगभग 3 mm के धागे में उपस्थित ढाला जाए तो वह टूटने या टूटे नहीं, परंतु और महीन करने पर वह टूट जाए, सुघट्ट सीमा कहलाती है। इसे हम लोग WP से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों। जो हमारी जो मृदा होती है उसे अगर 3 mm की धागा में ढाला जाए तो वो टूटे नहीं। अगर उससे ज्यादा महीन करके ढाला जाए, उससे ज्यादा महीन धागे में ढाला जाए तो वो टूट जाती है। तो हमारी क्या होती है दोस्तों, सुघट्ट सीमा कहलाती है, प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे द्रव सीमा, जिसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। यह द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट तथा सुघट्ट अवस्था, प्लास्टिक स्टेज के बीच की सीमा होती है। ठीक दोस्तों, जो हमारा लिक्विड लिमिट है दोस्तों, यह द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेज और सुघट्ट अवस्था, प्लास्टिक स्टेज के बीच की सीमा होती है। यह मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा है जिसके कारण मृदा में इतनी अपरूपण सामर्थ्य, शेयर स्ट्रेंथ है कि मानक चौड़ाई की दरार क्या होती है दोस्तों, यह खांचा काटने पर 25 आघातों या ब्लोस क्या होता है पर कम से कम 10 mm लंबाई तथा 12 mm लंबाई तक बहकर भर दे। इसे हम WL से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, सुघट्ट सूचांक जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। सुघट्ट सूचांक क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। प्लास्टिक इंडेक्स। ठीक दोस्तों, द्रव सीमा व सुघट्ट सीमा का अंतर ही सुघट्ट सूचांक कहलाता है। द्रव सीमा और सुघट्ट सीमा का अंतर ही सुघट्ट सूचांक कहलाता है। इसे हम IP से प्रदर्शित करते हैं। IP इक्वल टू होता है WL माइनस WP। ये हमारा दोस्तों स्टेज बना के समझाया गया है किस तरह का स्टेट होता है। ठीक, ये दोस्तों पहला होगा हमारा दिया गया है, पहले WL फिर BP, फिर हमारा दिया पहले BL फिर BP फिर हमारा VS। ठीक दोस्तों, इधर दिया गया है WS, WP और WL। ठीक दोस्तों, पहला हमारा दिया गया है क्या, C से D तक हमारा दिया गया दोस्तों ठोस अवस्था, जो सॉलिड स्टेट, फिर हमारा दिया गया अर्ध ठोस अवस्था, सेमी सॉलिड स्टेट, फिर हमारा दोस्तों हो जाएगा सुघट्ट अवस्था, प्लास्टिक स्टेज, IP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, फिर हमारा हो जाएगा द्रव अवस्था जिसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ये फिगर जरूर बना के आइएगा दोस्तों, तभी नंबर अच्छा मिलेगा। कुछ दोस्तों नोट दिया गया उसको समझते हैं। प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है दोस्तों, सुघट्ट सूचांक, इसे हम लोग IP इक्वल टू WL माइनस WP से इसका फार्मूला निकालते हैं। ठीक दोस्तों, फिर ये हमारा हो जाता है वह सॉइल जिसकी द्रव सीमा या सुघट्ट सीमा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसे हम असुघट्ट मृदा कहते हैं। जैसे क्या क्या आते हैं दोस्तों, सैंड और ग्रेवल, इसकी हम सुघट्ट सीमा नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए इसे हम असुघट्ट कहते हैं। ये हमारा सैंड एंड ग्रेवल में आता है। ठीक, इफ यदि दिया गया है IP इक्वल टू 0 तो हमारा यहाँ हो जाएगा दोस्तों असंजनहीन, जिसे बोलते हैं कंसलेशन सॉइल, जिसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग कंसलेशन सॉइल। इफ WP ग्रेटर देन WL, IP इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों WL माइनस WP, इट्स कैन नॉट बी निगेटिव, IP इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, फिर इसका देखते हैं। इसका इंडेक्स दिया गया है दोस्तों 0 इक्वल टू नॉन प्लास्टिक और कोइजनलेस सॉइल। ठीक दोस्तों, अगर 0 रहेगा, फिर 0 से अगर 7 तक रहेगा तो लो प्लास्टिक रहेगा। ठीक, फिर 7 से अगर 17 रहेगा दोस्तों तो मीडियम प्लास्टिक रहेगा, 17 से अधिक रहेगा तो हाई प्लास्टिक रहेगा। ठीक दोस्तों, संकुचन सूचांक जिसे बोलते हैं सिंकेज इंडेक्स, सुघट्ट सीमा व संकुचन सीमा के अंतर को हम लोग बोलते हैं संकुचन सूचांक कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे हम लोग IS से दर्शाते हैं। IS इक्वल टू होता है दोस्तों WP माइनस WS। ठीक दोस्तों, सघनता सूचांक, कंसिस्टेंसी
इंडेक्स द्रव सीमा व प्राकृतिक जलांश में अंतर तथा सुघट्टता सूचांक के अनुपात को सघनता सूचांक कहते हैं। इसे हम लोग IC से दर्शाते हैं। IC इक्वल टू होता है दोस्तों WL माइनस W अपान IP। ठीक दोस्तों, WL इक्वल टू हो जाता है लिक्विड लिमिट, W इक्वल टू हो जाता है नेचुरल वाटर कंटेंट, IP इक्वल टू हो जाएगा प्लास्टिक इंडेक्स। ठीक दोस्तों हैं प्लास्टिक लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, सुघट्टता सीमा परीक्षण कैसे करते हैं। मृदा की सुघट्ट सीमा ज्ञात करने के लिए नमूने को IS क्या करते हैं 4.25 माइक्रोन की सीव से छानते हैं और विद्युत भट्ठी ओवन ठीक दोस्तों में रख कर सुखाकर इसे नमूने की मृदा के अनुपात में अशुद्ध जल क्या करते हैं मिलाकर क्या करेंगे दोस्तों गेंद बॉल बना लेते हैं। इसे क्या करेंगे गेंद को अंगुलियों की सहायता से कांच की प्लेट पर क्या करेंगे रोल करके एक धागे बनाते हैं। इस क्रिया को कई बार अभ्यास में लाते हैं जब तक 3 mm व्यास का धागा न बन जाए तथा धागा टूटने की अवस्था में आ जाए। जस्ट क्रॉम्बिंग दोस्तों तुरंत टूटने वाला ही हो। इसके बाद रोल करने की धागा बनाने पर वह टूट जाए और दोबारा अगर फिर बनाने लगे धागा तो वो टूट जाए। इस मृदा में जलांश ज्ञात कर लेते हैं। इस जलांश को सुघट्ट सीमा कहते हैं। 3 mm धागा की तुलना करने के लिए प्रयोगशाला में 3 mm की पतली सी छड़ होती है। समझ में आया दोस्तों। क्या करेंगे जो हम 4.25 माइक्रोन की सीरीज से छान लेंगे उसे क्या करेंगे विद्युत भट्ठी में रख देंगे, उसे सुखाकर फिर क्या करेंगे गेंद की तरह गोला कर लेंगे। फिर उसके बाद अंगुलियों की सहायता से उसे महीन धागे की तरह बनाते जाएंगे। तो 3 mm की धागे जो होती है दोस्तों बन जाएगी। उसके बाद अगर हम जस्ट कम्बिल करने वाले मतलब टूटने ही वाला हो तब तक हम बनाते हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं इस मृदा में जलांश ज्ञात इस मृदा का जलांश ज्ञात कर लेते हैं। टूट जाए मान लो धागा टूट जाता है उस स्टेज पे धागा टूट जाता है ठीक। तो क्या करेंगे इस मृदा का जलांश ज्ञात कर लेंगे। इस जलांश की सुघट्ट सीमा इसे हम क्या करते हैं जलांश की सुघट्ट सीमा कहते हैं। 3 mm धागे की तुलना करने के लिए प्रयोगशाला में 3 mm की पतली सी छड़ होती है उसमें से करते हैं ठीक दोस्तों आप लोगों को जितना इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों आप लोग इसे पढ़ के जाना, पेपर में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ये पेपर में आने की संभावना है। जो क्वेश्चन हमको बताए जा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को ये आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ के जाना ठीक दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।